हरे कृष्णा। तब सभी को हमारे नवद्वीप धाम महत्व प्रोग्राम में सीरीज में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो विगत कल हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं अपने इस पुस्तक में कि अनंत शेष महादेव ब्रह्मा हर कोई इस नवद्वीप धाम की महिमा को पूर्ण रूपेण वर्णन करने में अक्षम है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की हेतु की कृपावश भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि मुझे ये लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग 25 नंबर श्लोक तक अध्ययन किए थे। तो 26 नंबर श्लोक में प्रेमदाता शिरोमणि अर्थात नित्यानंद प्रभु को प्रेमदाता शिरोमणि कहा गया है। शिरोमणि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, और प्रेमदाता मतलब कृष्ण प्रेम जो दूसरों को प्रदान करते हैं। एक्चुअली गौरांग महाप्रभु जो है ना, वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। कृष्ण जो है ना, बलराम की संपत्ति है। तो बलराम की संपत्ति, नित्यानंद प्रभु की जो संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होता है वही दूसरों को डोनेशन देता है, दान देता है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को प्रेमदाता कहा गया है, जो कृष्ण प्रेम। तो गुरुदेव जो है ना, वो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि है। बलराम का प्रतिनिधि है गुरुदेव। जो गुरुदेव हम लोग को दीक्षा के समय या अपनी प्रवचन, अपनी वाणी के द्वारा अपने शिष्य को वो दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ऐसो है कोलिर जीव छाड़ो कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लोहो परिपाटी। मतलब नित्यानंद प्रभु के भाव में एक्चुअली नित्यानंद प्रभु आह्वान देते हैं सारे जगतवासियों को कि हे कली के जीव, आप सभी एक कुटी नाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। कुटी नाटी का अर्थ क्या होता है? कुटी नाटी का अर्थ होता है जैसे राजनीतिक, पॉलिटिक्स, विभिन्न तरह का जो हमारे मन को भटकाता है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उनसे जो भटकाता है, उसको कहा जाता है कुटी नाटी। तो कुटी नाटी ये सब छोड़ के हम लोगों को निर्मल गौरांग प्रेम निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? निर्मल का अर्थ तो परिशुद्ध। बाकी देवताओं की भक्ति करना, देवताओं की पूजा करना, आपका योग साधना करना, इसमें कुछ न कुछ मिक्स रहता है। लेकिन गौरांग महाप्रभु का जो प्रेम है वो निर्मल है, निर्मल गौरांग प्रेम। तो उस निर्मल गौरांग प्रेम को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? नित्यानंद प्रभु बोले कि आप लोग मेरे पास आओ, आप लोग मेरे पास आओ। यही बोली नित्यानंदो डाके बार बार, तबु तो दुर्भागा जन ना करे शिकार। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार बारंबार बुलाते हैं, अभी भी बुला रहे हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव जो हम सबको भक्ति या कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए कितना प्रकार का टेक्निक करते हैं। सेमिनार, क्लास, भागवतम क्लास, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न तरीके से जीवों को कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कलियुग के जीव आने के लिए कोई उत्साही नहीं होते। बार बार नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं कि आप लोग आओ, इस गौरांग प्रेम को स्वीकार करो। बार बार पुकारने के बावजूद भी दुर्भागा इस कलियुग के व्यक्ति गौरांग प्रेम अर्थात कृष्ण प्रेम को स्वीकार नहीं करते। तो इसको हमको अगर समझना है तो इसका अर्थ है ये गौरांग प्रेम, कृष्ण प्रेम कहाँ मिलता है? भक्त संग में। और श्रील प्रभुपाद इस्कॉन रूपी ये जो जहाज जो भक्त संघ तैयार किया है, यहाँ पे जो भी आए उनका स्वागत है और वो भगवत धाम के वासी बन जाएंगे ये संग करने के माध्यम से।
तो जो व्यक्ति, दुर्भागा किसको कहा गया है? जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं किया, वही सबसे बड़ा दुर्भागा है। तो नित्यानंद प्रभु आगे वर्णन करे कि केनो जे एमन प्रेमे करे अनादर, विचार करिया देखो होइया तत्पर। पता नहीं चल रहा है, नित्यानंद प्रभु बोले, पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे, किस लिए ऐसे प्रेम का अनादर करते हैं। आप स्वयं ही सावधानी पूर्वक इसका विचार कीजिए। मान लीजिए कि किसी रोड, मतलब सड़क में सरकार आके बोले कि आधार कार्ड लेके आओ, 5 लाख रुपया करके ले जाओ, आधार कार्ड लेके आओ, 5 लाख रुपया करके ले जाओ, तो हर कोई आएगा। तो 5 लाख रुपया से कई ज्यादा है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, गौरांग महाप्रभु का निर्मल प्रेम। लेकिन फिर भी जीवात्मा क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या रीजन है? तो जिसके कारण नित्यानंद प्रभु खूब आश्चर्यान्वित हो रहे हैं। कितना सुंदर चीज जो फ्री में मिल रहा है, विदाउट पैसा। अगर कोई एक वृद्धा पेंशन बनाने जाए तो उसको पहले घूस देना पड़ता है, लेकिन ये कृष्ण प्रेम गोलोक वृंदावन का मधुमा का हरिनाम मिल रहा है फ्री में, लेकिन फिर भी जीवात्मा इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु आश्चर्य कर रहे हैं, एस्टोनाइज। तो ये जो तुच्छ सुख प्राप्ति, तुच्छ सुख प्राप्ति हेतु बद्ध जीवों द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के उपाय, जैसे एग्जाम्पल भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि सुख लागी सर्वजीव नाना युक्ति करे, तर्क करे, जोग करे, संसार भीतरे। इस संसार में, इस दुनिया में, मतलब सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क करते हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार का प्लान करते हैं, जोग करते हैं। कहाँ पर? इस संसार भीतर। तो ये जो कुटी नाटी, जितने प्रकार के कु शब्द हम लोग जानते हैं, सुमति और कुमति। हमारे जीवन में जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो सुमति का प्रभाव है, और हम लोग जब दूसरों के हित में ना हो, जैसे कल लक्ष्मी क्लास में बोल रहे थे कि अभी वो इतना, आजकल के बॉलीवुड के फिल्म निर्माता इतना भिखारी हो गए कि वो अभी उसको पान मसाला बेचना पड़ रहा है, गुटखा के एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मतलब इतना भिखारी हो गए, है ना। तो दूसरों के अमंगल के लिए, इसमें तो कोई, सारा जगत उन लोगों को एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं, लोकप्रिय, लेकिन वो लोग ऐसे आचरण करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुमति का प्रभाव है। सुमति और कुमति हमारे जीवन में दो चीजें। तो कुमति जब पकड़ते हैं तो हम लोग गलत काम करते हैं, और सुमति के प्रभाव से हम लोग भक्ति करते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जीवन को चलाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचते हैं। तो ये जो है ना कि कूटनीति, जितने प्रकार के कु अर्थात भक्ति विरोधी विचार हैं, और ना अर्थात अभक्तिपूर्ण नास्तिक विचार है, उन्हें छोड़ना ही कुटी नाटी छोड़ना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको समझा रहे हैं कि हम सबको कुटी नाटी से दूर रहना है। अगर सच में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को ये जो कुटी नाटी अर्थात इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, फालतू बात में व्यक्ति, अरे इंडिया कितना रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया, ये जो क्रिकेट लाइक दैट, ये सब फालतू चीज़, नॉनसेंस, जिसको सरल अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो कोई काम ही नहीं है इसका। तो ये जो संसार में सभी जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के युक्ति, तर्क और जोग आदि का साधन करते हैं। जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो डॉक्टर उसको जोग करने का परामर्श देते हैं कि आप ये व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो तो ठीक रहेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, अच्छी तरह चल पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो किस लिए है? संसार में जीव सुख प्राप्त करने के लिए। तो क्या वाकई ये जगत सुख का स्थान है? नहीं। तो जब ये सुख का स्थान है नहीं, बाथरूम को हम क्यों क्लीन करें? घर बनाने के लिए बाथरूम रहने दीजिए। और घर तो घर है हमारा बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, भगवत धाम,
श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए हैं कि हमारा घर है भगवत धाम, ये मटेरियल वर्ल्ड घर नहीं है। हमारे आचार्य क्यों बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग को कि हमारे जीवन का उद्देश्य बैक टू गॉडेड, बैक टू होम। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत धाम गमन है, हमारा घर जाना है। तो अगर यही घर रहता तो वो लोग तो शास्त्रों की भाषा में संज्ञा दे देते ना, परिभाषा दे देते कि यहीं पर सुख दुख है और यहीं पर आप लोगों को रहना है, मृत्यु के बाद फिर यहीं पर आना है। लेकिन आचार्य लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन लोगों को पता है, वो लोग दिव्य दृष्टि रखते हैं, उनके पास दिव्य ज्ञान है, भगवत धाम के बारे में जानकारी है उन लोगों का कि जीवात्मा इस संसार के लिए नहीं बना है, जीवात्मा बल्कि भगवत धाम जाने के लिए बना है। तो ये ज्ञान, ये तथ्य उनको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? साधु संग से। तो साधु संग में जब तक व्यक्ति नहीं आएगा तब तक उसको ये ज्ञान प्राप्त असंभव है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र कोई, लवो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। थोड़ा सा भी अगर साधु का संग किया जाए तो सर्व सिद्धि प्राप्ति होता है। तो ये जो संसार में विभिन्न प्रकार का तर्क वितर्क है, और भी जैसे निराकारवादी, साकारवादी, ये करना, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते कि सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाई राजाई। कोई कोई सुख प्राप्ति के लिए कहाँ चले जाते हैं? घर संसार छोड़ के वन चले जाते हैं कि वहाँ पे शांति मिलेगा, है ना। और कोई कोई सुख प्राप्ति करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर फाइटिंग करता है। मान लीजिए मैं झारखंड का राजा हूँ तो मुझे बिहार के साथ फाइटिंग करना है, अगर मैं बिहार का राजा हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश के साथ फाइटिंग करना है, मैं मध्य प्रदेश का राजा हूँ तो मुझे राजस्थान के साथ फाइटिंग करना है। इस प्रकार राजाई राजाई, सुख लागी युद्ध करे राजाई राजाई, सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए। ये दो चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जो यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये पूरे संसार में दिखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे साधु सन्यासी बन जाते हैं, ऊपर में ड्रेस, अंदर में कृष्ण प्रेम भक्ति कुछ भी नहीं है। जस गेरुआ वस्त्र पहन लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया और किसी धाम में जाके बैठने लगा, भीख मांग रहे, बीड़ी पान कर रहे। अरे घर परिवार छोड़ के आए तो सीरियसली भक्ति को करो, तो देखा भीख मांगने जैसा वहाँ पे बीड़ी पान कर रहे, चाय पी रहे, तो क्या भक्ति है? हाँ, भक्ति में व्यक्ति को सीरियस होना है, नहीं तो घर। इसीलिए हमारे आचार्यों का कहना है, गिरिए थाको बोने थाको सौदा हरी बोले डाको। चाहे तुम घर में रहो या वन में रहो, अगर आप घर में है तो घर में ही रहो, वन में है तो वन में ही रहो। ब्रह्मा जी क्या बोलते श्रीमद् भागवतम में, स्थाने स्थित श्रुतिगतं तनुमांग मनोभी। जहाँ भी हो श्रीमद् भागवत सुनो, जहाँ भी हो हरि कथा सुनो। आप वन में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, मायापुर धाम में हो, वृंदावन में हो, शहर में हो, गांव में हो, वन में हो, किसी भी स्थान में आपको ये जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना है, ऐसा प्रयास मत करो, इससे कुछ फायदा होने वाला है। जहाँ भी हो अनुकूल रूप से स्थान स्थित, जहाँ भी हो वहीं पर रहो। श्रुतिगतं तनुमांग मनोभी, मतलब शास्त्र ग्रंथों को सुनो, श्रीमद् भागवत को सुनो, तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा। तो हमारे आचार्य लोग जैसे हम लोग को सिखाए भक्ति कैसे करना है, उसी अनुरूप अगर करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन अगर हम लोग अपना प्लान करें, जैसे सुख लागी संसार छाड़िए बोने जाए, हाँ, कि चलिए बाबा यहाँ पे बहुत पत्नी का झमेला, बेटा का स्कूल एडमिशन, ये इतना खर्च, पैसा कमाई कुछ हो नहीं रहा, चलो ये सब छोड़ के वन चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति चप्पल पहने हुए है, तो चप्पल के अंदर एक कंकड़ लग गया, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा चप्पल के अंदर, और वो जो चल रहे हैं ना जिस मार्ग में, वो मार्ग है पूरी तरह से नेशनल हाईवे NH-33 राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ पे चल रहे, लेकिन फिर भी उसको कंकड़ चुभेगा। क्यों? क्योंकि चप्पल के अंदर है, चप्पल के अंदर। उसी प्रकार हमारा जीवन, जो हमारा जो हृदय है ना, हृदय में हमारा पूरा गंदगी भरा हुआ है, पूर्व जीवन का बहुत सारा पाप है। तो तुरंत धाम में जाके ही हम लोगों को जो पूरा कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। जहाँ भी रहो वहाँ पर पहले भक्ति को आरंभ करना है।
हरि नाम को जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करना है। और महामंत्र का जप करके नित्य श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, हमारे आचार्यों का लिखा गया पुस्तक को अध्ययन करना है। तो क्या होगा, हमारे हृदय निर्मल होगा। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि। रोज भगवत पढ़ने से क्या होगा, भक्तिर्भवती, हमारा भक्ति बढ़ेगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रसु नित्यम भागवते। तो ये करने से क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रसु, हमारे हृदय में जो अभद्रता है, अभद्रता का अर्थ होता है गंदगी। गंदगी अर्थात हमारा पाप, पाप के कारण हम लोग को दुख मिल रहा है संसार में। तो दुख, तो यहाँ पे जो श्लोक में जो वर्णन है कि सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, तो सुख प्राप्ति करने के लिए वन चला जाता है, वन की ओर गमन करते हैं कि नहीं बाबा अभी तो मुझे दुख मिल रहा है संसार में, परिवार, बच्चे, पत्नी, ये सब, तो चले वन चले जाते हैं तो थोड़ा शांति प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, एग्जाम्पल जो दिए चप्पल का, चप्पल के अंदर अगर जब तक चप्पल से वो पत्थर को ना निकाला जाए, कंकड़ को ना निकाला जाए, तब तक आप राष्ट्रीय राजमार्ग में चले, NH-33 में चले या कहीं भी चले, आपको दुख मिलेगा ही। मतलब वो पत्थर आपको चुभेगा ही। पहले आपको क्या करना, पत्थर को हटाना है। पत्थर को हटाने से आप राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं चले, ऐसे किसी खेत में, ऐसे किसी जगह में चले, फिर भी आपको शांति मिलेगा। क्यों? क्योंकि चप्पल के अंदर आपका पैर सुरक्षित है। तो ये तथ्य को हम लोग को अपने जीवन में समझना है कि वृंदावन जाना, हरिद्वार जाना, बद्रीनाथ जाना, वहाँ पे चले गए और हम साधु बन गए, एकदम पूरा भक्त बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले घर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त बने ना, पहले घर में प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद वो धाम में आए। श्रील प्रभुपाद का ही उदाहरण लीजिए। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, पहले कलकत्ता में बुक लिखते थे, भगवद गीता तात्पर्य भागवतम। फिर जब परिवार में क्लेश हुआ तो भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने वृंदावन आया, राधा दामोदर मंदिर में आके श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो तो नवाब हुसैन शाह का मंत्री थे, अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री, किंतु वो लोग तब से ही प्लान बना के रखे थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में पूर्ण योगदान देंगे। वो लोग तो ऐसा प्लान नहीं, तो चलिए अभी जब तक है तब तक यहाँ का रहन सहन यहीं पर, खान जो भी ये लोग खाते वही हम खाएंगे, जब भक्त बनेंगे तब छोड़ देंगे लहसुन प्याज। अभी तो मैं जो चाहूँ करूँ। ऐसा करने से होता है? नहीं, पहले से ही प्रिपरेशन लेना पड़ता है। गोपियाँ पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। हाँ, और वृंदावन वासी का भाव क्या है, कृष्ण भगवान हो या ना हो, कृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसलिए उनकी भक्ति करना जरूरी है। तो वृंदावन वासी का ये भाव। तो इस प्रकार हम लोग हमारे जीवन में पहले से ही भक्ति को, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में जब ज्वाइन करेंगे, जब दीक्षा देंगे गुरु महाराज, जब मेरा नाम होगा तो अमुक देवीदासी, अमुक देवदास, तो उसके बाद मैं पालन करूंगा, मीट मछली नहीं खाऊंगा, लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। नहीं, पहले से ही आपको प्रिपरेशन लेना है। तो उसी प्रकार बन जाने से कुछ फायदा नहीं है। बन जाने से कुछ फायदा नहीं है। पहले हमारे हृदय को चेंज करना है, हृदय को परिवर्तन करना है। जैसे मेन रोड, GT रोड, नेशनल हाईवे से कोई मतलब नहीं, चप्पल के अंदर जो पत्थर है, कंकड़ पत्थर, उसको हटाना है, तभी जीवन में शांति मिलेगा और हम लोग अच्छी तरह चल पाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार, और ये तो पहला हुआ कि संसार छड़िया बने जाए। अभी दूसरा पैराग्राफ क्या है, सुख लागी युद्ध करे राजाई राजाई। जो पहले ही बताए थे कि ये जो 2 पैराग्राफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पूरे संसार में ही हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना, हाल ही में यूक्रेन और रसिया का युद्ध। सुख लागी युद्ध करे राजाई राजाई। यूक्रेन का राष्ट्रपति, यूक्रेन का प्रधानमंत्री, रसिया का प्रधानमंत्री, रसिया का राष्ट्रपति, दोनों देश का लड़ाई हो रहा है। क्यों? कि यूक्रेन भी मेरा हो जाए।
सुख लागी। तो क्या सुख का ये सूत्र है? श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है? सुख का, शांति का सूत्र क्या है? भोक्तारम जगत तपसंग सर्वलोको महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण बोलते राशिया भी मेरा है, यूक्रेन भी मेरा है, भारत भी मेरा है, अमेरिका भी मेरा है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरा है, दक्षिण अफ्रीका भी मेरा है, यूरोप, अमेरिका, एशिया सब मेरा है। भोक्तारम जगत तपसंग सर्वलोको महेश्वरम। नॉट ओनली दिस प्लेनेट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सर्वलोक, बल्कि पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, तारा, नक्षत्र, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं सभी जीवात्माओं का शुभ चिंतक हूँ। ज्ञाता मांग शांति मृच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। तो ये जो पुतिन अर्थात रशिया का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, तो उन्होंने जो मार्ग अपनाए शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, यूक्रेन को हड़प लेंगे, वो मेरे अंडर में होना चाहिए तो मुझे सुख मिलेगा। तो ये सुख का सूत्र नहीं है, शांति का सूत्र नहीं है। शांति का सूत्र भगवद गीता में यहाँ पर है, भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 कि पुतिन उसका मालिक नहीं है, कृष्ण उनका मालिक है। भोक्तारम जगत तपसंग सर्वलोक महेश्वरम, पूरे पृथ्वी अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है श्री कृष्णा। जब उनको हम लोग समझेंगे अपने जीवन में, तब हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा सुख का भी कोई, सुख शांति का कोई आशा नहीं है। तो हम लोग को ये पूर्णतया अच्छी तरह समझना है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आगे वर्णन किया गया है, सुख लागी कामिनी कोनो को पीछे धाय, सुख लागी शिल्प और विज्ञान चलाए। अर्थात कि सुख की प्राप्ति के लिए ही वो कामिनी मतलब स्त्री और कनक अर्थात स्वर्ण धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, तथा सुख की प्राप्ति के लिए ही शिल्प एवं विज्ञान को अपनाते हैं। शादी क्यों करते हैं आजकल के लोग? मन भटकता है, एक स्त्री अगर साथ में रहे तो मन चंचल कम हो जाएगा। पुत्रेर्ति भार्यत मतलब पुत्र प्राप्त करने के लिए भार्या अर्थात पत्नी का जरूरत है, ये शास्त्रों का कहना है। लेकिन लोग उस उद्देश्य से शादी नहीं करते वर्तमान में, बल्कि अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। एक लड़की को लड़का चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, ऑटोमेटिक संतान उत्पन्न हो जाता है। प्लान नहीं है कुछ। प्लान अगर होता तो पहले जो 10 विधि संस्कार है उनमें से पहला है गर्भदान संस्कार। कोई करता है, 50 माला जप करना पड़ता, पहले भगवान को बुलाना पड़ता है, अर्थात उनसे प्रार्थना करना पड़ता है कि मेरा जो पुत्र होगा वो जगतवासी के कल्याण के लिए। ऐसा कुछ होता है नहीं। हमारे एक महाराज श्रीमद् भागवत क्लास दे रहे थे व्यास आसन से ही, बोले कि जो माता पिता का ये जो बच्चा होता है, मतलब एक ब्रह्मचारी बना एक लड़का, इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए, तो उनको बोले कि आप जो इस्कॉन ज्वाइन किए आपका माता पिता रोएगा नहीं? तो ब्रह्मचारी ने जवाब दिया कि देखिए प्रभु जी, मेरा माता पिता पहले से मुझे नहीं जानते थे, वो लोग अपना इंद्रिय तृप्ति किए, मेरा जन्म हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट वो आंसर दिए थे। तो ज़्यादातर कलियुग में मोस्टली यही चल रहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए शादी करना जो शास्त्रों का मत है, इस उम्मीद से लोग विवाह नहीं करते, बल्कि उम्र हो गया, जवानी आ गई, चलिए अभी शादी करना है, इंद्रिय तृप्ति इंजॉय करना है, इस भावना से लोग आते हैं। सुख लागी कामिनी कोनो को पाछे धाय। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि सुख प्राप्ति के लिए वो कामिनी मतलब स्त्री, कनक मतलब धन संपत्ति के पीछे भागता है, और सुख लागी शिल्प और विज्ञान चलाए। शिल्प मतलब आर्ट, विज्ञान मतलब साइंस, है ना। हम लोग पढ़ाई करते तो उसमें 2 सब्जेक्ट होता है, 2 डिवीजन होता है, एक है आर्ट, एक है साइंस और एक है कॉमर्स, जो भी है। तो शिल्प वो या तो शिल्प में आपका आता है जैसे कोई फिल्म स्टार कलाकार बनता है, विज्ञान साइंटिस्ट में आता है वो बड़ा बड़ा IIT इंजीनियर बनता है। तो क्यों? सुख लागे, सुख को प्राप्त करने के लिए।
तो सुख का वास्तविक सूत्र, शांति का वास्तविक सूत्र क्या है वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान श्री कृष्ण सुख और शांति का सूत्र बता रहे हैं कि उसको छोड़कर बाकी जगत में कितना भी तरक्की किया जाए, शांति और सुख की प्राप्ति असंभव है। शांति और सुख की प्राप्ति असंभव है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर आगे और वर्णन करते हैं सुख के पीछे कितना श्लोक कोटेशन किया है। सुख लागी सुख छाड़े क्लेशो शिक्षा करे, सुख लागी और नव मध्यते डूबे मोरे। अर्थात कुछ लोग सुख को ढूंढते ढूंढते अंत में सुख की आशा को त्याग कर दुख को सहन करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए समुद्र में डूबकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। सुख लागी सुख छाड़े क्लेशो शिक्षा करे, मतलब वो सुख की आशा में, जैसे कहावत है ना कि खट्टे अंगूर और असफल लोमड़ी। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं निराकारवादी ब्रह्मवादी मायावादियों का उदाहरण देते हैं। उनका उदाहरण कैसे देते हैं? खट्टे अंगूर और असफल लोमड़ी। जैसे एक व्यक्ति, एक लोमड़ी था जो एक अंगूर को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। हम लोग 5 क्लास में पढ़े थे, तो बहुत प्रयास किया लेकिन अंत में वो असफल रहा। लोमड़ी अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या वचन दिया, क्या कहा? उन्होंने कोटेशन क्या किया? अंगूर खट्टा है। अगर उसको मिल जाता तब बोलते आह कितना मीठा है, लेकिन नहीं मिला इसीलिए बोल रहे कि अंगूर खट्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस संसार में लोग सुख की प्राप्ति करने के लिए सुख को ही छोड़ देते हैं और क्लेश को स्वीकार करते हैं। हाँ, जैसे बंगाली में कहावत है ना कि सूखे खाते भूते किलाई। मेरे नाना जी बोलते थे कि सूखे खाते भूते किलाई, मतलब किसी को सुख से अच्छी तरह खाना पीना सब कुछ मिल रहा, भक्ति करो, प्रसाद पाओ, भगवान का नाम जप करो, लेकिन वो उसको छोड़कर माया नगरी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम राजा का जीवन है। खाना पीना, 3 टाइम अच्छी तरह प्रसाद पाना, भगवान का मंदिर आना जाना, थोड़ा सा सेवा करना, जितना माला जप करना, पूरा अध्ययन करना, बुक स्टडी करना, जो चाहे पूरा आनंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी का मन कुछ जो भक्ति के विधि विधानों को अच्छी तरह पालन नहीं करते, वो भटक जाता है और सुख को छोड़ देते हैं और क्लेश को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं सुख लागी सुख छाड़े क्लेशो शिक्षा करे। और उसके बाद सेकंड लाइन में क्या लिख रहे कि सुख लागी अर्णव में मध्यते डूबे मोरे। अर्णव मतलब सागर। इस संसार में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जीवात्मा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सुख के पीछे मतलब प्यार करते हैं, किसी लड़की के पीछे घूमता है और उसको पता चलता है कि वो लड़की किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, इनको धोखा दे दिया, तो ये क्या किया? जहर पी के मर गया, ट्रेन में माथा दे के मर गया। तो इस प्रकार लोग आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। क्यों? कि मैं तुमको सच्चा प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मर के कि सच में मैं तुम्हें प्यार करता था। तो ये फीलिंग ये सुख के कारण है। सुख लागी और नव मध्यते डूबे मोरे। तो संसार में इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बारंबार बोले हैं सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेरी बात को मानना है। इसकी बात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भोक्तारम जगतपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां गतमं शांति मिच्छति। जो इस तत्व को जानते हैं वही शांति को प्राप्त करेगा, जो इस तत्व को नहीं जानते वो अशांति भोग करेंगे। तो हम लोगों को ये पूर्ण रूप से सचेष्ट रहना है, सचेत रहना है कि कृष्ण भक्ति जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति से ही हम लोग को शांति प्राप्त होगा। बाकी किसी भी अवस्था में देखिए भक्तिविनोद ठाकुर कितना एग्जाम्पल दिए। पहले एग्जाम्पल दिया साइंस आर्ट, हाँ, उसके पहले एग्जाम्पल दिया आपका कामिनी और कांचन, उसके पहले एग्जाम्पल दिया संसार छाड़िया बोने जाए युद्ध करे राजाई राजाई। हाँ, पहले बोने जाए जंगल को चला जाता है, वानप्रस्थ ले लेता है सुख के लिए। जो सुख के लिए वानप्रस्थ लेता है वो राजसी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
तो व्यक्ति को सात्विक वानप्रस्थ लेना है या संन्यास लेना है। राजसिक किसको कहा जाता है? चलिए भाई बहुत कष्ट हो रहा है, संसार झमेला, तो चलिए संन्यास ले लेते हैं, आराम से फ्री रहेंगे, उसको राजसिक कहा गया। सुख रहते हुए संसार को त्याग देना उसको कहा था सात्विक सन्यासी, जैसे कर्दम मुनि किया था। साक्षात भगवान जिसके घर में आए थे कपिल देव, लोग बन क्यों जाते हैं? व्हाट द रीजन? कारण क्या है बन जाने का? गोल क्या है? बन जाने का कारण है भगवत प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बन जाना चाहिए, वो भगवान उनके घर में आए कपिल देव के रूप में। तो फिर भी कर्दम मुनि ने क्यों बन गया, क्यों बन चला गया? वो सात्विक था। ये कि पंचाशर्धम वनम वर्जित, शास्त्रों में कहा गया है कि 50 साल के बाद व्यक्ति को वन गमन करना चाहिए, चाहे उनके घर में भगवान ही क्यों ना आए। तो इसको कहा जाता सात्विक। भरत महाराज क्या नहीं था उनके पास? पूरे ससागड़ा पृथ्वी का मालिक था, मलबत त्याग दिए। हाउ? कैसे? सात्विक। उनको पता है जीवन का लक्ष्य, पंचाशर्धम वनम वर्जित, कि सारा जीवन भर घर में पढ़ के सड़ना नहीं है, शास्त्रों का आदेश को पालन करना है। तो यह है सात्विक। तो अभी जो भक्ति विनोद ठाकुर जो श्लोक का जो मेंशन की कि सुख लागी संसार छाड़िया बोने जाए, किस लिए? सुख के कारण, कि चलिए यहाँ पे बहुत कष्ट झमेला हो रहा है, पैसा भी इनकम कोरोना के कारण एकदम पूरा, मतलब जो मेरा नौकरी था वो भी चला गया, अभी क्या करें, चलो सन्यास ले लेते हैं। तो इसको कहते राजसिक। तो पहला एग्जाम्पल दिया बन जाना, दूसरा एग्जाम्पल दिया राजा झगड़ा, राजा और राजा में झगड़ा, तीसरा उदाहरण दिया कामिनी कनक के पीछे, धन संपत्ति और स्त्री के पीछे, चौथा है शिल्प और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस, सुख की प्राप्ति के लिए। हाँ, और अभी पांचवा एग्जाम्पल दिया कि सुख प्राप्ति के लिए सुख को छोड़कर क्लेश को अपनाते हैं। और फिर छठवां में 6 नंबर में क्या कि अर्णव मध्यते डूबे मोरे, अर्थात कि जहर पी लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? सुख के लिए, कि चलिए वो मुझे बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, तो बहुत कष्ट दिया, तो चलिए अभी मुझे क्या करना है, आत्महत्या कर देना। तो नित्यानंद प्रभु वास्तविक सुख का प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। बोले कि नित्यानंद बोले डाकी दुहा तो तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर पुकारते हुए कहते कि हे जीव, कर्म और ज्ञान रूप झंझट एवं संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जा। मतलब इसका अर्थ क्या है? एग्जाम्पल, और इसको सरल भाषा में कैसे समझे? नित्यानंद प्रभु जी 2 हाथ आगे करके बोले कि हे जीव, ये संकट, ये दुख, जंजाल को सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, आपको सुख प्राप्ति होगा। तो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, हमारे आचार्य। साधु संघ, तो साधु संघ बारंबार बुलाते हैं जगतवासियों को, आप आओ साधु संघ करो, जिसका जिसमें रुचि है। कोई भगवान रामचंद्र की भजना करते तो रामानुज संप्रदाय में आए, कोई भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहते तो श्री संप्रदाय में आए। हाँ, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को चाहते, राधा रानी को नहीं चाहते, तो उसके भी अलग अलग संप्रदाय है। लेकिन अगर राधा कृष्ण दोनों को एक साथ भजना है तो आपको ये गौड़ीय मध्य संप्रदाय में आना है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। तो नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं 2 हाथ उठाकर कि हे जीव, अगर सच में आपको सुख की प्राप्ति की इच्छा है तो मेरे समीप आओ। तो श्रील प्रभुपाद सारे जगत को बुलाया, ऐसा नहीं कि वृंदावन में बैठकर कुटिया में सबको बुला रहे, बल्कि श्रील प्रभुपाद बुलाए नहीं, श्रील प्रभुपाद उनके पास गए। ये है हमारे आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा धन्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, हांगकांग, टोक्यो, जापान, पूरे पृथ्वी भ्रमण किया। किस लिए? वास्तविक सुख देने के लिए। जीवों को कृष्ण के साथ जुड़कर ही सुख दिया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं है।
के लिए, सुख प्राप्ति का। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया, जगतवासियों को कृष्ण से मिलाया, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान किए। तो नित्यानंद प्रभु की जो कृपा धन्य श्रील प्रभुपाद इस्कॉन रूपी ये जो संस्था तैयार किया, और इस्कॉन की संस्था, सेंटर, मंदिर जगतवासियों को बुला रहे हैं, आप लोग आ जाओ और सुख को खोजो, सुख को प्राप्त करो, इस्कॉन सेंटर में ज्वाइन करो, इस्कॉन दुनिया में आओ और सुखी हो जाओ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और शांति को प्राप्त करो, खुश रहो, खुश हो जाओ। ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हमारे आचार्य वर्ग, भगवान के इतने सारे भक्तगण सभी दो हाथ उठा के बुला रहे कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और आनंदित हो जाओ, जब इसे बोल रहे तो थोड़ा एक बार ट्राई करके देख लेते ना। आप बोले नहीं प्रभु जी, आपको क्या पता मेरे घर में कितना झमेला चल रहा है, कितना कष्ट है। अरे आचार्य को सब कुछ पता है, तुमको कुछ नहीं पता। एक बार आचार्य की बात को तो मानो। एक पेशेंट, बहुत उसका पेट खराब हो चुका है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, तो बार बार बोलो कि मुझे बहुत पेट दर्द है। डॉक्टर बोले ठीक है टेबलेट खा लो। लेकिन आपको क्या पता, आप मेरे पेट के अंदर घुस के देखे हैं क्या? अगर पेशेंट अगर डॉक्टर को ऐसा बोले तो गलती किसका है, डॉक्टर का या पेशेंट का? पेशेंट का गलती। तो ये जगतवासी एक पेशेंट की तरह है और हमारे आचार्यगण डॉक्टर है। तो डॉक्टर ये पेशेंट को ठीक करने के लिए इस जगत में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का ये पूरा कृपा, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, ये सब आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आके क्या किया, हम सबको वो दवा दिए। हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे, एनेची औषधि माया नासीवारे लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। ये हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हम आपके लिए लाए। किस लिए? माया नासी बारे लगे। माया मतलब हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? माया। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति हम लोग को दुख दे रही है। जैसे एक जेल खाना में एक जेलर उसको दंड देता है, लेकिन जब वो लेटर लिख देता है कि नहीं मुझे सरेंडर करना है, राष्ट्रपति को एक लेटर लिखता है कि मुझे क्षमा कर दिया जाए, मैं पुनः एक अच्छे नागरिक की तरह भूमिका निभाऊंगा, मैंने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जब ऐसे बोलते क्या उसको जेलर फिर डंडा मारते हैं, दंड देते हैं? नहीं, क्योंकि सरेंडर कर चुके हैं। तो हम सब उस कैदी की तरह है जो यहाँ पर डंडा खा रहे माया का। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव में कि एनेची औषधि माया नासी बारे लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। ये जो माया जो हम सबको कष्ट दे रहा है, वो जिस मतलब पेशेंट का वो जो हमारे दुख का जो कारण है उसका दवा है। उसको जब दवा को पान करो, एक गिलास पानी डालो और दवा को ले लो, एकदम पूरा स्वस्थ हो जाएगी। तो दवा है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो सत्र है यहीं पर हम लोग विराम देंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हमारे आचार्य वर्ग भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब का एक ही चीज़ कहना है कि अगर जगतवासियों को सुखी करना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम में अनेकों भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कहानी है, इतिहास है, शुद्ध भक्तों की लीलाएं, उसमें वर्णन है कि किस प्रकार वो लोग दुख में कृष्ण को प्राप्त किया। कोई बोल सकते प्रभु जी वो लोग तो बहुत सुखी थे इसीलिए कृष्ण सामने था पकड़ लिया। अरे नहीं, कृष्ण सामने था लेकिन फिर भी दुखी था। हाँ, मथुरा से वृंदावन जाने में कितना दूर, कितना आधा घंटा लगता है आज के दौर में। ठीक है, ऑटो पकड़ेंगे 20 मिनट में आप वृंदावन से मथुरा पहुंच जाएंगे। तो गोपियां वृंदावन में रह गई और कृष्ण वादा किया था कि हम लौट कर आएंगे, कंस को मारेंगे और रिटर्न आएंगे।
और गोपियां वहां पे सुख के रस्सी बन गई, लेकिन फिर भी वो जो वचन कि कृष्ण आएंगे लौटकर, इस भाव से वो लोग वृंदावन को त्यागे नहीं। तो सामने है लेकिन फिर भी कितना कष्ट किया, कितना कष्ट को अपनाया। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए कष्ट होगा ही, हमारे जीवन में दुख आएगा, तो इसलिए दुख को हम लोग को उतना प्राधान्य नहीं देना है। कृष्ण हम लोग को प्राप्त होगा, कृष्ण हमें मिलेगा, इस उम्मीद से हम लोग को भक्ति को अपनाना है और अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।